गण गणपते नमः। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय माता, जय जय तामसिक माता। 60 करोड़। मुझे तो इस बात की चिंता सता रही है स्वामी कि हमें कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। वो दुष्ट असुर बड़ी तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। तब तो हमें भी अपनी गति को बढ़ाना होगा। मुझे आशा है कि प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही उस मायावी से निपट कर यहाँ लौटते ही होंगे। ये कैसी माया है? जो बाहर था वो उधर के भीतर भी है। ये कोई माया नहीं, अपितु यही सत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरे भीतर स्थित है, इसलिए आप जो बाहर देख रहे थे वो भी मेरे भीतर ही है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जो आप सभी को बाहर प्रतीत हो रहा था वो मेरे भीतर ही तो है। एक बार अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर स्वयं ही देख लीजिए। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजम्। प्रतीत होता है ब्रह्मदेव से मेरी माया का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। पिताश्री, ये मायावी है, मायावी, और ये मात्र इसकी माया है। ये माया नहीं, सत्य है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही हूँ और ब्रह्मांड का कण कण मुझ में। और जो इस परम ज्ञान तक पहुँच जाते हैं वो कभी किसी की माया में नहीं उलझते। 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 पिताश्री, माता, ये मायावी है, कृपया करके इसकी बातों में मत आना। बस करो मायासुर। तुमने ब्रह्मलोक लौटने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने तुमसे स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। किंतु पितामह, हम तो आपके पुत्र हैं। माता, हम जो पुत्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं वो निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाते हैं। जो तुमने किया है वो उनके साथ नहीं करते। तुमने तो हमें प्रथम पूज्य गणेश जी के विरुद्ध आने और धर्म के विरुद्ध जाने के लिए उकसा दिया था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैंने जो कुछ भी किया था इस दुष्ट की माया के वश में किया था। नहीं नहीं फूफा जी, आप तो हम सभी से बड़े हैं। आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो अब ये दुष्ट मांगेगा। एक बार दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हो जाने दो, फिर तुम सभी देवता मुझसे क्षमा मांगते दिखाई दोगे। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय जय तामसिक माता। 72 करोड़। दुष्ट मायावी गजमुख, तुझे क्या प्रतीत होता है कि तू अपनी तुच्छ माया का प्रदर्शन करके तू हमें मायासुर को पराजित करोगे, कि हम अपने घुटनों के बल आकर तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगेंगे, तुमसे क्षमा याचना मांगेंगे? तो तुम्हारा भ्रम है ये। तुम्हारी इस तुच्छ माया का प्रभाव मात्र इन देवताओं पर हो सकता है, माया के स्वामी मायासुर पर नहीं। माया नहीं मूर्ख,
सत्य है ये। संसार के समस्त जीव अपने स्थान के मोह में उसे अधीन कर अपनी संपत्ति बनाने के लिए निरंतर होड़ में व्यस्त रहते हैं, किंतु ऐसा कर वो एक भ्रम का ही तो पीछा कर रहे हैं। क्योंकि सत्य तो आज गणेश के लंबोदर अवतार ने प्रत्यक्ष किया हमारे समक्ष कि ब्रह्मांड का कण कण उनके लंबोदर में ही स्थित है, और उस उदर में भगवान के हृदय में सबके लिए समान स्थान है। जो समस्त स्थान उन्हीं में प्रकट होकर उन्हीं में ही समाहित होते हैं। जब ईश्वर से पृथक कोई स्थान है ही नहीं, तो किसी प्राणी के अधिकार में कोई विशेष स्थान कैसे हो सकता है? इसलिए उसकी होड़ भी व्यर्थ ही है। और लंबोदर गणेश ने मायासुर की माया के प्रभाव से मुझे बाहर लाकर यह सिद्ध कर दिया कि जो मूलाधार चक्र को जागृत करने में समर्थ है, वही माया की मिट्टी को उगलकर कुंडलिनी की शक्ति को जागृत कर वास्तविक चेतना पाने में समर्थ होते हैं। और ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से उनका मेल संभव होता है। ओम लंबोदर गजानन, जय जय लंबोदर गजानन। 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 ये सभी तो इसकी जय जयकार कर रहे हैं। कदाचित मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जय जय लंबोदर गजानन। ओम लंबोदर गजानन, 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 जय जय लंबोदर गजानन। एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सुधार लो अपनी भूल। जो तुमने अपने पिता को करने के लिए विवश किया था, उसके लिए उनसे क्षमा याचना मांगो, अन्यथा अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे अत्यंत बड़ी भूल हो गई। हमने अनुचित कार्य किया है, किंतु वचन देते हैं कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए पिताश्री, कृपया करके हमें क्षमा कीजिए। कुछ तो अवश्य अनुचित है इसमें। मुझे मायासुर की क्षमा याचना सत्य प्रतीत क्यों नहीं हो रही है? इतना सब होने के पश्चात भी ये मायासुर अपनी माया करने से नहीं रुका। देखिए, ये पुनः माया रचकर यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। ईश्वर सभी को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य देते हैं, किंतु जो अपने भीतर परिवर्तन ही न लाना चाहे, वो केवल अपने अंत की ओर ही भागता है। मायासुर को कोई नहीं मार सकता। तुम हमें नहीं पकड़ सकते। दुर्गमासुर का अनुष्ठान पूर्ण होकर रहेगा। हमारा उद्देश्य तुम्हें उससे दूर रखने का था, जिसमें हम सफल हुए। माया